हेलो गाइस, वेलकम अगेन। हम अब बात करने वाले हैं हिमाचल के प्रमुख मेलों की। ठीक है, हिमाचल में जो भी मुख्य मेले रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी मेले हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, मेले और त्यौहार ऐसी चीज़ें हैं जो किसी स्थान या जगह की या किसी प्रदेश की सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं या संस्कृति जो होती है उस जगह की, उसको दिखाती है या उसकी झलक देती है। ठीक है, हम किसी भी जगह की संस्कृति का अनुमान वहाँ के त्योहारों से और मेलों से ही पता लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ मेले लिखे हैं शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के, जिलों वाइज पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू मेले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुल्लू के कुछ इंपॉर्टेंट मेले लिखे हैं, यहाँ पर शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट मेले लिखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल में कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। ठीक है, 7 अंतर्राष्ट्रीय मेले हिमाचल में रखते हैं, उनके बारे में यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला मेला आपका है कुल्लू का दशहरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेलों की बात चल रही है, यहाँ पर इंटरनेशनल फेयर है। दूसरा आपका लवी मेला। ठीक है, तीसरा आपका कुल्लू विंटर कार्निवल। ठीक है, चौथा है आपका शिमला समर फेस्टिवल। शिमला समर फेस्टिवल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पांचवा आपका लवी मेला। ठीक है, सॉरी लवी हो गया है। पांचवा आपका रेणुका मेला। ठीक है, छठा है आपका होली मेला सुजानपुर। ठीक है, 6 मेले आपके हो गए हैं, एक मेला आपका बच जाता है जो मंडी की शिवरात्रि है। ठीक है, सातवां आपका मंडी की शिवरात्रि। ये आपके 7 इंटरनेशनल फेयर हैं। ठीक है, उसके अलावा राज्य स्तरीय मेले, जिला स्तरीय मेले बहुत सारे हैं। ठीक है, उनको जिले वाइज जो भी हमारे पास आएंगे हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल फेयर हैं ये। ठीक है, हम बात कर लेंगे यहाँ पर कुल्लू से। कुल्लू का दशहरा। कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला है, उस तरफ लिख दिया है। ठीक है, इसको जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने का श्रेय जाता है कुल्लू के राजा जगत सिंह को। ठीक है, उन्होंने इस मेले को 1651 ईस्वी में शुरू किया था, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पर लगता है? कुल्लू के डालपुर मैदान में लगता है। ठीक है, डालपुर में लगता है, डालपुर जो मैदान है वहाँ पर लगता है। कब लगता है ये भी आपने याद रखना है। तो विजयदशमी के दिन ये मेला शुरू होता है और कितने दिन लगता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है 7 दिन ये मेला चलता है। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि जो स्थानीय थी यहाँ पर हदी भवा, उनको भी इस मेले को शुरू करने का श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इस मेले को श्रेय करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी, जो हदी भवा थी कुल्लू की। तो आपने याद रखना है, जगत सिंह और हदी भवा दोनों को इस मेले को शुरू करने का श्रेय जाता है। उसके बाद कुल्लू में लगता है डुंगरी मेला। डुंगरी मेला आपको पता है माता हिडिंबा का दूसरा नाम है डुंगरी माता। ठीक है, तो आपने याद रखना है हिडिंबा देवी मंदिर जो आपका है कुल्लू में, उसी का नाम डुंगरी माता है, क्योंकि हिडिंबा मंदिर आपका डुंगरी जंगल में पड़ता है और इसीलिए इसको डुंगरी मेला कहा जाता है, या डुंगरी मेला यहाँ पर लगता है। मनाली विंटर कार्निवाल, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, त्योहार है या मेला कहिए हिमाचल का। उसके बाद है श्रीखंड महादेव यात्रा। ये यात्रा है, एक प्रकार से ये आपका मेले की तरह लगती है। ठीक है, चंचोली यात्रा, ये भी मेले की तरह ही, दोनों मेले के प्रकार हैं कुल्लू में। ठीक है, आपने याद रखना है मेले के ही प्रकार हैं दोनों। अब शिमला में बात कर लेते हैं। शिमला में पूरंग मेला, सिप्पी मेला, हलोग मेला, फाग मेला, लवी मेला, शिमला इधर है आपका शिमला समर फेस्टिवल मेला। ये मेले आपके शिमला में रखते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरंग मेला। ये कोटखाई में लगता है, शिमला में कोटखाई। ठीक है, सिप्पी मेला मशोबरा में लगता है। इस मेले को भैंसों का मेला भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है, या भैंसों का मेला किस मेले को कहा जाता है, या किस जिले में लगता है। तो ठीक है, सिप्पी मेले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर है हलोग मेला।
ठीक है। जो अलोग एक तरह से मेला है, खेल है, जो दिवाली के अगले दिन शुरू होता है, दिवाली के नेक्स्ट जो डे होता है उस दिन शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। तो इस मेले को पत्थर का खेल भी कहा जाता है, पत्थर का खेल, ठीक है। पत्थर का मेला या पत्थर का खेल भी कहा जाता है किसे, हलोग। तो हलोग जो जगह है शिमला में, वहाँ पर ये खेल लगता है, मेला लगता है। कब लगता है, दिवाली के अगले दिन, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है फाग मेला, ये जो फरवरी है, फैब है, फैब में शिमला में लगता है, ठीक है। आपका लवी मेला है, लवी मेला और शिमला समर फेस्टिवल, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। यहाँ पर आपको ऊपर दिखा दिया था, ठीक है। लवी मेला जो आपका बुशहर के राजा थे कहरी सिंह ने शुरू किया था, कहरी सिंह। इस मेले को एक प्रकार से ट्रेड के रूप में शुरू किया था, जो ट्रेड व्यापार के रूप में शुरू किया था, किसके साथ, तिब्बत के साथ। कहरी सिंह ने इस मेले को शुरू किया था तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ाना, क्योंकि तिब्बत के साथ हमारा काफ़ी व्यापार होता था ओल्ड टाइम में, तो इसीलिए मेला शुरू कर दिया था कहरी सिंह ने, लवी मेला। आज के समय में काफ़ी बड़ा मेला लगता है, इंटरनेशनल फेयर के रूप में लगता है। तो आपने याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिमाचल के किस मेले को आपका ट्रेड फेयर या व्यापार मेला कहा जाता है, तो लवी मेले को कहा जाता है। शिमला समर फेस्टिवल आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये शिमला में लगता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हमीरपुर में। हमीरपुर में कौन सा मेला लगता है, यहाँ पर है होली मेला, यह इंटरनेशनल फेयर है हिमाचल का, ठीक है। यह मेला कांगड़ा के राजा संसार चंद ने शुरू किया था, ठीक है। आपने याद रखना, जो कांगड़ा के राजा थे उन्होंने जो होली मेला है अभी भी लगता है हमीरपुर में, सुजानपुर टीरा में लगता है, ठीक है, सुजानपुर में लगता है, आपने याद रखना है। इंटरनेशनल फेयर है और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इसको शुरू किया था, ठीक है। आगे चलते हैं चंबा में। चंबा में काफ़ी सारे मेले लगते हैं, जैसे फूल मेला या यात्रा पांगी में लगती है, ठीक है। सूही मेला चंबा में लगता है। इस मेले को शुरू साहिल वर्मन ने किया था। साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी, उन्होंने सूही मेले को शुरू किया था, ठीक है। सूही मेले को शुरू करने के पीछे भी इतिहास रहा है। साहिल वर्मन की पत्नी होती थी जिनका नाम था नैना देवी, नैना देवी, ठीक है। अब क्या होता है, जो चंबा शहर है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, पानी नदी का ऊपर नहीं चढ़ता है, आता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो जो वहाँ पर साधु संत लोग हैं वो कहते हैं कि यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति की या किसी महिला की, खासकर कि राजघराने से अगर बलि दी जाए तो चंबा शहर में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करती है नैना देवी जी, साहिल वर्मन की पत्नी जो रानी थी स्वयं, वो अपने प्राणों का दान दे देती है, ठीक है, अपने प्राणों की बलि दे देती है। इसीलिए उस नैना देवी जी को याद करने के लिए सूही मेला साहिल वर्मन ने चंबा में शुरू किया। ये ऐसा मेला है, इस मेले में केवल पुरुषों को जाना मना है, महिलाएं और बच्चे, केवल महिलाएं और बच्चे ही इस मेले में जा सकते हैं, ऐसा इस मेले की परंपरा है, ठीक है। महिला और बच्चे भी यहाँ पर सूही मेले में जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिमाचल में एक ऐसी झील भी है जिसका नाम नीलकंठ झील है, लाहौल स्पीति में है। वहाँ पर झील में केवल पुरुष ही जा सकते हैं, वो झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है, जैसे सूही मेले में केवल महिलाएं और बच्चे जा सकते हैं, वैसे ही नीलकंठ में केवल पुरुष जा सकते हैं, ठीक है। जो पुरुष हैं वही जा सकते हैं, महिलाएं वहाँ पर नहीं जा सकती, ठीक है। अब मिंजर मेले की बात करते हैं, तो मिंजर मेला यह अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मिंजर मेला आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मिंजर मेले को भी साहिल वर्मन ने शुरू किया था, ठीक है। अब मिंजर मेले में वरुण देवता की पूजा होती है, ठीक है, वरुण देवता की पूजा होती है, वायु देवता की पूजा होती है। इस मेले में क्या होता है, जो मक्की के फूल होते हैं, मक्की के फूल, मक्की जो मक्का बोलते हैं जिसे, ठीक है, मक्की के फूलों को रावी नदी में अर्पण किया जाता है और वरुण देवता को याद कर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिंजर मेले में
किस फूल का उपयोग किया जाता है, तो आपने याद रखना मक्की के फूलों का उपयोग किया जाता है। और मिंजर मेला आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला है जिसको स्टार्ट साहिल वर्मन ने किया था। ठीक है, यह मेला श्रावण महीना है, इस महीने के दूसरे रविवार को लगता है। ठीक है, और उस समय ऋतु पावस होती है, ये भी आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जब मिंजर मेला शुरू होता है तो उस समय ऋतु कौन सी होती है, तो पावस ऋतु होती है। कौन से महीने में लगता है, सावन महीने में लगता है या अगस्त महीने में कह लीजिए, दूसरे रविवार को, सावन के दूसरे रविवार को लगता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। मणिमहेश यात्रा भी चंबा में ही लगती है। ठीक है, तो चंबा के जो सूही मेला और मिंजर मेला है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो आपने याद रखना है कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। अब सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर में रेणुका मेला और झंडा मेला लगता है। ठीक है, रेणुका मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, झंडा मेला राज्य स्तरीय मेला है। ठीक है, जो रेणुका मेला है वो नवंबर मंथ में लगता है, सिरमौर में लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो दिवाली है, दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। ठीक है, दिवाली के 10 दिन बाद ये आपका रेणुका मेला लगता है। जो दिवाली है, दिवाली के 10 दिन बाद, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपने याद रखना है। ठीक है, झंडा मेला पच्छाद में लगता है, पच्छाद। ठीक है, या ये कहिए सराहा में लगता है। ठीक है, आपने याद रखना है। सिरमौर में ही जगह पड़ती है पच्छाद, वहाँ पर आपका झंडा मेला लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, उन्ना में आपका पिपलू मेला है, बाबा बड़भाग सिंह के नाम पर भी एक मेला उन्ना में लगता है। ये मेंढी में लगता है, मेंढी जगह है यहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है, सोलन की बात करें तो सोलन में सुल्लिनी मेला लगता है और शायरी मेला लगता है। जो सुल्ली मेला है माता सुल्ली के नाम पर लगता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सोलन का नाम माता सुल्ली के ही नाम पर पड़ा है, या ये कहिए कि उन्हीं के नाम से सोलन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस तरफ कर लिए हैं। होली मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला देखा, यहाँ पर रेणुका अंतर्राष्ट्रीय मेला देखा, मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय देखा। ठीक है, 3 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं यहाँ पर इस तरफ। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेंगे लाहौल स्पीति में, मंडी में, किन्नौर में, कांगड़ा में और बिलासपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं। लाहौल स्पीति में आपके लदारचा, त्रिलोकीनाथ, हालदा, लोसर और गोची ये मेले लगते हैं। ठीक है, हालदा और लोसर, गोची ये त्योहारों के रूप में वहाँ पर मनाए जाते हैं, मेलों के तरह भी मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना जो लदारचा है वो काजा में मनाया जाता है, और जो आपका त्रिलोकीनाथ है वो पूरी जो जगह है उदयपुर में, वहाँ पर इस मेले को लगाया जाता है। ठीक है, त्रिलोकीनाथ आपने याद रखना है। हालदा यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्सव की तरह भी मनाते हैं और मेले की तरह भी। तो ये यहाँ पर जो लाहौल के लोग हैं उनका दिवाली के समान एक उत्सव है। जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार लाहौल के लोग हालदा त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, लोसर इन लोगों का न्यू ईयर की तरह एक फेस्टिवल होता है। आपने याद रखना, जैसे हम नया वर्ष मनाते हैं वैसे ही यहाँ पर फैब में एक त्यौहार लगता है जिसका नाम लोसर है। इसी समय को वो अपना न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। ठीक है, गोची उत्सव यहाँ पर लगता है। ठीक है, जो लोसर उत्सव है उसको किन्नौर में भी मनाया जाता है, न्यू ईयर की तरह ही मनाया जाता है। ठीक है, साथ लगते हुआ एरिया है लाहौल स्पीति किन्नौर। ठीक है, थोड़ा जो हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो संस्कृति है वो बौद्धों से रिलेटेड है। ठीक है, जो बौद्ध है, तिब्बती है, उनसे रिलेटेड रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं मंडी में। मंडी की बात करें तो मंडी की शिवरात्रि एक इंटरनेशनल फेयर है। ठीक है, इस मेले की शुरुआत मंडी के राजा अजबर सेन ने की थी। आपने याद रखना, अजबर सेन ने की थी। ठीक है, यहाँ पर गुरु चेला नेक्स्ट ईयर की भविष्यवाणी करते हैं कि कब मंडी का शिवरात्रि लगेगी। ये इंटरनेशनल फेयर है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, शिवरात्रि का मेला तो अजबर सेन ने शुरू किया था, लेकिन इस मेले को सांस्कृतिक रूप, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में होने लगे आपके राजा सूरज सेन के समय से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं कि सांस्कृतिक रूप किसने दिया, सांस्कृतिक रूप किसने दिया, आपका सूरज सेन ने। सूरज सेन ने जो मंडी का शिवरात्रि लगती है यहाँ पर, उसको सांस्कृतिक रूप दिया। आपने इस चीज का याद रखना है। ठीक है, यह शिवरात्रि का जो मेला है ये पड्डल मैदान में लगता है। जो पड्डल मैदान है यहाँ पर मंडी में,
पड्डल मैदान में लगता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, अजबर सेन ने शुरू किया था, सांस्कृतिक रूप सुरसेन देता है और पड्डल मैदान में शिवरात्रि का मेला लगता है। ठीक है, आगे है छिच्चू मेला, ये रिवालसर में लगता है। ठीक है, मंडी में आपको पता है रिवालसर जगह है, रिवालसर झील भी है मंडी में, तो छिच्चू में ये मेला लगता है। ये बौद्धों का मेला है, ध्यान रखना है, बौद्धों का मेला है, बौद्धों का। ठीक है, 13 अप्रैल को लगता है हर बार। ठीक है, 13 अप्रैल को लगता है और ये बौद्धों का मेला है। ठीक है, रिवालसर में लगता है। छिच्चू इस मेले का नाम है। ठीक है, रिवालसर आप लोगों को पता है, रिवालसर झील 3 जो धर्म है उनसे जुड़ी हुई है। एक तो आपका बौद्ध है, हिंदू है, सिख है। बौद्धों से आपको पता है पद्म संभव है, सिखों से गुरु नानक देव जी है, हिंदुओं से लोमश ऋषि है। तो इन 3 धर्मों से रिवालसर झील जुड़ी हुई है। यहाँ पर रिवालसर टेम्पल भी है, तीनों देवताओं के यहाँ पर, या तीनों जो भगवान के रूप है सभी के यहाँ पर मंदिर हैं। ठीक है, रिवालसर को तैरते हुए टापू वाली झील भी कहा जाता है। शीतला देवी मेला लगता है आपका सुंदरनगर में, ये भी मंडी में ही लगता है, आपने याद रखना है। किन्नौर में फुलेच मेला लगता है। लोसर त्योहार भी यहाँ पर मनाते हैं, न्यू ईयर वाला फेस्टिवल जिसको कहा जाता है। ठीक है, फुलेच एक प्रकार से फूलों का त्योहार है, आपने याद रखना है। कांगड़ा में कालेश्वर है, डल है, नागिनी, ये 3 इंपॉर्टेंट मेले आपके कांगड़ा में लगते हैं। बिलासपुर में आपका गुग्गा मेला, मारकंडा मेला, नैना देवी मेला, नलवाड़ी मेला। ठीक है, नलवाड़ी मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये W गोल्डस्टीन ने शुरू किया था, इस मेले को शुरू किया था 1889 में। ठीक है, नलवाड़ी जो प्लेस है बिलासपुर में, वहाँ पर शुरू किया था और इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है, पशुओं का मेला। तो आपने याद रखना है, नलवाड़ी मेला W गोल्डस्टीन ने शुरू किया था, 1889 में किया था। ठीक है, और इसको पशुओं का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेन इलाकों से यहाँ पर पशु लाए जाते हैं, उनका व्यापार किया जाता है। तो बिलासपुर में आपका गुग्गा, मारकंडा, पशुओं का मेला जिसको नलवाड़ी मेला बोलते हैं, और नैना देवी मेला लगता है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार हिमाचल के सारे 12 जिलों में जो इम्पोर्टेंट आपके मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना हिमाचल के 7 इंटरनेशनल फेयर हैं। ठीक है, उसमें अब हमने बीच में जो मेले पड़े हैं, इसमें से कुछ मेले आपके राज्य स्तरीय हैं, कुछ जिला स्तरीय मेले हैं। ठीक है, कुछ लोकल रूप में लगते हैं, जो स्थानीय रूप में लगते हैं मेले। तो सारे के सारे मेले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो सूही मेला, मिंजर मेला चंबा के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, हमने आज हिमाचल के मेले कंप्लीट एक ही लेक्चर में कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।